चंदौली का काला चावल ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है। आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये है ब्लैक राइस। यह ब्लैक राइस आपने काफ़ी कम देखा होगा। अभी अभी इसका नाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जब से मोदी जी ने इसका नाम ले लिया। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है और ये कहाँ से आता है, क्या खासियत है इसकी। चीन में बनने वाले काले चावल आज भारत में भी बनने लगे हैं। भारत में सबसे पहले इसकी खेती असम और मिजोरम से शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे काले चावल की खेती भारत के दूसरे राज्यों में भी होने लगी है। यह खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। काले चावल की खास बात यह है कि इसका सेवन करने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं। दूसरी ओर किसानों को भी काले चावल की खेती करने से फायदा होता है। भारत में कई तरह के चावलों की खेती की जाती है, लेकिन काले चावल की खेती भारत में नहीं हुआ करती थी। हालांकि अब जब भारत में इसकी खेती होने लगी है तो इसका फायदा भी किसानों को हो रहा है। लेकिन क्या किसानों को उतना फायदा हो रहा है जितना सरकार को हो रहा है? सबसे पहले आप सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह भाषण जिसमें उन्होंने काले चावल पर कई बातें कही हैं और उन्होंने यह साफ साफ कहा है कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है। चंदौली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 साल पहले काले चावल की एक वैरायटी का प्रयोग यहां किया गया था। पिछले साल खरीफ के सीजन में करीब 400 किसानों को ये चावल उगाने के लिए दिया गया। इन किसानों की एक समिति बनाई गई, इसके लिए मार्केट तलाश किया गया। सामान्य चावल जहां 35-40 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं बेहतरीन काला चावल 300 रुपये तक बिक रहा है। बड़ी बात यह भी है कि ब्लैक राइस को विदेशी बाजार भी मिल गया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को यह चावल निर्यात हुआ है, वो भी करीब 850 रुपये किलो के हिसाब से। यानी जहां धान का एमएसपी 1800 रुपये है, वहीं काला चावल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मुझे बताया गया है कि इस कामयाबी को देखते हुए इस बार के सीजन में लगभग 1000 किसान परिवार काले चावल की खेती कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि चंदौली के किसानों ने काले चावल की खेती की, जिससे उनको बहुत फायदा हुआ। पीएम मोदी का कहना है कि काला चावल 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। साथ ही काले चावलों को विदेशी बाजार भी मिल गया और ऑस्ट्रेलिया को यह चावल निर्यात भी हुआ तो उनको यह 850 रुपए किलो के हिसाब से मिला। पीएम मोदी का कहना है कि इस बार के सीजन में करीब 1000 किसान परिवार काले चावल की खेती कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही, लेकिन अगर जमीन पर आकर देखा जाए तो यह बहुत अलग लगती है, क्योंकि इससे जितना फायदा सरकार को हो रहा है उतना फायदा किसानों को नहीं हो रहा। ऐसे में न्यूज नशा के संवाददाता अमित ने काले चावल की पूरी पड़ताल की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि किसानों को इस काले चावल की खेती करने से कितना फायदा हो रहा है और सरकार उनका कितना समर्थन कर रही है।
आप देख रहे हैं हमारे सामने ये है ब्लैक राइस। यह ब्लैक राइस आपने काफ़ी कम देखा होगा, अभी अभी इसका नाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जब से मोदी जी ने इसका नाम ले लिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है और ये कहाँ से आता है, क्या खासियत है इसकी। सर, ये जो ब्लैक राइस है, इस ब्लैक राइस की खासियत क्या है? ब्लैक राइस देखिए, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन भी है, मिनरल भी है, सीरियल बहुत अच्छी एक ऐसी इंडिजिनस स्पीसीज़ है जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसी स्पीसीज़ है जो ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी, और ये ख़ास तौर से ये मेन नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ज़्यादा उगाई जाती है, और मणिपुर, नागालैंड, ये सब इसकी बेल्ट हुआ करती थी। अभी भी वहाँ पे ये बहुत अच्छे है और ये इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। वहाँ इसको जनरली चखाओ के नाम से इसको जानते हैं। पर धीरे धीरे जब इसकी क्वालिटी बाहर आई तो लोगों ने इसको चाहा कि इसको और जगह पे भी हो, तो आसपास के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के भी जो फार्मर्स हैं, इन्होंने इसको डेवलप करना चालू किया। अब चूँकि मिट्टी अलग अलग जगहों की अलग अलग सॉइल के कारण थोड़ा सा क्वालिटी में अंतर हुआ, थोड़े से मिनरल क्वालिटी में अंतर हुआ, पर चीज़ वैसे ही बनी। सर, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी अब इसको बोने के लिए तैयारी शुरू चल रही, कई जगह किसानों ने बोया भी। इसका अगर हम रेट की बात करें, इसके रेट पे अगर हम आए, क्योंकि लोग जब देखें हैं तो उनको चाहेंगे कि इसका रेट क्या है वो भी जाने। तो इसका सर रेट, अगर 1 किलो इसको लेना हो तो क्या रेट लगेगा इसका? आप किस रेट की बात कर रहे हैं? फार्मर्स से बाई करने वाले रेट की बात कर रहे हैं, किसानों से, या जो एमआरपी जो सेलिंग हो रही है उसकी बात कर रहे हैं? पहले तो हम किसानों की बात कर लेते हैं, किसानों का मुद्दा चल भी रहा है। किसानों की बात करें तो किसान अगर इसको बोते हैं तो उनको कितना फ़ायदा आएगा उन चावलों में और इस चावलों में? इस चावल अगर सबसे अच्छी क्वालिटी का जो चावल होगा वो किसान कितने रुपए में बाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं? देखो, किसान का ये है कि जो भी उनसे खरीदेगा, चावल की क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि चावल की लेंथ क्या है, चावल किस आकार में, किस तरीके से जो है जो कस्टमर तक पहुंच रहा है। धान जो मिलता है, धान 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये के हिसाब से मिल जाता है, 6,000 7,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिक जाता है। फिर आपने अगर धान लिया तो उसकी ईल्ड जो है 35%, 40% कितनी ईल्ड निकलती है, फिर उस हिसाब से उसका रेट डिसाइड होता है। मेन चीज़ ये है कि इतनी डिमांड नहीं है अभी यूपी में कि इसके लिए कोई राइस मिल स्पेशली काम करे, क्योंकि राइस मिल, अगर बड़ी राइस मिल इसको लगाती है, छोटी राइस मिल लगाती है, तो इसको 10 मीट्रिक टन से लेकर 30 मीट्रिक टन तक का इसका प्रोडक्शन एक बार रन करने के लिए चाहिए। तो ये क्या होता है, छोटे थ्रेशर से इसको जो है साफ़ किया जाता है, उसमें क्या होता है, दाना टूट जाता है तो ब्रोकन ज़्यादा निकलता है, और उतना सफाई से जो है चावल निकल नहीं पाता, तो उनको रेट उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर या कोई बड़ी राइस मिल्स इसको जॉब वर्क पे काम करें और इसकी डिमांड अगर बढ़े तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। सर, इसका मतलब पैसे की अगर बात करें तो किसान इस समय कितने दाम इसको बेच रहे हैं? किसान इसको 100 रुपये से नीचे नहीं बेच रहे हैं, 100, 110, 120 रुपये में बेच रहे हैं। मैक्सिमम यही हम कह सकते हैं कि ये हमको 120 या 130 में मिल जाएगा किसानों से? हाँ, आराम से मिल जाएगा। और अगर सर इसकी बात करें मार्केट प्राइस की, अब मार्केट प्राइस पे आते हैं, तो मार्केट प्राइस में इसका 1 किलो का क्या दाम इस समय चल रहा होगा? जो 160 रुपये से लेकर और 350 रुपये रेट वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन मार्केट पे भी जाएंगे तो कोई 340 में भी बेच रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है, 280 रुपये में बेच रहा है, 240 में। अगर आप हमारी कंपनी की बात करें तो हमारी कंपनी का खुद राइस 240 रुपीज़ kg में बिक रहा है। 240 में? हाँ, 240 में बिक रहा है। सर, ये 240 में बिक रहा है, लेकिन किसान जो है वो 130 से 140 में दे देंगे। अब इस आते हैं इस चावल के पैदावार को लेकर। ये चावल जो है आम चावलों से ज़्यादा पैदावार करने में या उतना ही पैदावार करने में पानी, तमाम जो खाद लगती है वो ज़्यादा लेता है, कम लेता है, कितना लेता है? देखिए, इसका देखभाल बहुत ज़रूरी है, तो उस देखभाल करने के लिए इसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग, किसान को प्रॉपर, अभी तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये ड्राई मौसम रहा और उनको सही है तो इसमें पानी की खपत भी ज़्यादा लगती है कंपैरेटिवली जो नॉर्मल राइस से। बट इसका जो प्रोक्योरमेंट है, जो उसका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जो प्रोक्योरमेंट है, तो इसको कीटों से बचाना है, उसके ऊपर किसानों को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और अभी उत्तर प्रदेश में यह क्या, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चंदौली के किसान जो बेच रहे हैं इस चावल को, वह चावल काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है और ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है, बाहर तक जा रहा है, तो क्या
यह चावल उत्तर प्रदेश में वहाँ से ज़्यादा अच्छा हो रहा है बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं? देखिए, हमारी यूपी और उत्तराखंड की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वो सारे सीजन्स को झेलती है, और उसमें अगर हम सही तरीके से किसानी की जाए, खेती की जाए, तो ईल्ड बहुत अच्छी आ जाती है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि अगर प्रॉपर रूप से किसान इसके ऊपर काम करे, तो ये जो नॉर्मल सीरियल्स हैं, जो हमारा वाइट राइस है, नॉन बासमती राइस है, बासमती राइस है, रेड राइस है, तो उसके कंपैरेटिवली इसके रेट्स उनको अच्छे मिलेंगे। और इसकी क्वालिटी चूँकि बहुत अच्छी है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो इसकी डिमांड भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी क्या एमएसपी जो है वो तय की गई है सरकार के द्वारा, आपको लगता है? अभी इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी नॉलेज में सरकार इसके ऊपर अभी कोई भी काम नहीं कर रही है, ना इसके ऊपर कोई एमएसपी के बारे में मुझे जानकारी है। पर हमको लगता है कि बहुत शीघ्र ही इसके ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि हमने आज जैसा आपको बताया कि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, तो सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। सर, ये जो चावल है उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि कितने जगहों पे चावल बोया जा रहा है? आप देखिए, ये ब्लैक राइस है मेरे सामने यहाँ पड़ा हुआ है, काला चावल। सर, कितने जगहों पे बोया जा रहा है उत्तर प्रदेश, क्या लग रहा है आपको? अभी ये बहुत छोटे छोटे क्लस्टर्स में बोया जा रहा है। अभी अगर हम कह दें कि बहुत बड़ा रकबा इसको बो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कुछ ही किसान हैं जिनको फ़ायदे हुए हैं, तो वो लोग अपने एरिया को हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। कोई अभी स्टार्टिंग 2 बीघा से करता है, 3 बीघा से करता है, पक्के बीघा से, फिर वो अगर उसको फ़ायदा होता है वो 10 बीघा से करता है, 100 बीघा से करना चाहता है। तो डिपेंड करता है कि इसके बायर्स कितने मिल रहे हैं, उनको सही रेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सब एक चेन उसमें जो है हो जाना चाहिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, ये जो चावल है, ये चावल कई तरह के किसान होते हैं, कई गरीब किसान भी होते हैं, कई अमीर किसान भी होते हैं, कई सारे के पास ज़्यादा खेती भी होती है। क्या इस चावल को बोने के लिए सारे किसान सक्षम हैं? ऑब्वियसली सारे से, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसको कोई नहीं बो सकता है, सभी लोग बो सकते हैं। और बस ये ध्यान रखना है कि इसको बोते वक्त और इसकी जैसे कहा जाए कि परवरिश, इसकी ध्यान बहुत रखना, मतलब उन चावलों से ज़्यादा इसका ध्यान देना होगा। तो देखिए, हम ब्लैक राइस की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बनारस, उन्होंने ब्लैक राइस का जिक्र किया और कहा कि चंदौली में ये जो ब्लैक राइस है सबसे ज़्यादा इस समय बोया जा रहा है और वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। तो इसको हम जानने के लिए आ गए यहाँ पे सर के पास, और जानने के लिए कि यह कैसे ब्लैक राइस है और ब्लैक राइस कैसे बोया जाता है। इन्होंने बताया कि ब्लैक राइस की खासियत क्या क्या है, कैसे ब्लैक राइस बोया जाता है, उसका दाम भी बताया। मगर सवाल अभी भी है कि क्या किसानों को उतना फ़ायदा मिल रहा है जितना फ़ायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा है? अब वो किसान जाने और प्रधानमंत्री जाने। फिलहाल इन लोगों का कहना है और किसानों का भी कहना है कि इसकी एमएसपी भी तय कर दी जाए और उस पर ध्यान भी थोड़ा दिया जाए सरकार की तरफ से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।